अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज इंशाल्लाह एक बहुत ही प्यारी सी रेसिपी लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। भिंडी नॉर्मली आप देखें इतनी प्यारी सब्जी है कि इसे आप चाहें हर दफ़ा एक नए तरीके से बना सकते हैं। इतने मल्टीपल तरीके से ये बन सकती है। तो ये दही भिंडी का एक ग्रेवी वाली थोड़ी सी ग्रेवी वाली मैंने रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले अपनी प्यारी सी एक कढ़ाई लेंगे और इसके अंदर आधा किलो और आधा कप जो है सरसों का तेल हम ऐड करेंगे। सही। जब तक कि ऑयल गर्म हो हम आगे फर्दर रेसिपी की तरफ चलते हैं। मैंने आधा किलो भिंडियाँ ली है, माशाल्लाह देखें कितनी खूबसूरत सी हैं। सबसे पहले इन भिंडियों को मैंने अच्छी तरीके से वॉश किया है और फिर इनको साफ करके पंखे के नीचे सुखाने के लिए रख दिया है। तो ये माशाल्लाह बिल्कुल सेट हो गई हैं। छोटी भिंडी है, इसमें बड़े साइज की नहीं लेनी है, दरमियान में से हमें दो कर देंगे और काटते हुए हमने चेक करनी है कि इसमें कोई कीड़ा नहीं लगा हुआ इन जगहों के ऊपर। ठीक हो गया। तो इंतजार करते हैं तेल गर्म होने का, फिर हम आगे चलते हैं रेसिपी की तरफ। अच्छा, तेल थोड़ा गर्म हो चुका है, अब हम ये भिंडी इसमें ऐड करेंगे। ये हाफ के जी भिंडी का जो है रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। यहाँ भिंडी को इसमें अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे, लेकिन इस चीज का ख्याल करेंगे कि भिंडी ओवर कुक नहीं। इस पूरे सालन के अंदर इस चीज का ख्याल करना है, कहीं पे भी ओवर कुकिंग हमने नहीं करनी। ओवर कुक हमने किया तो हमारा पूरा सालन का जो टेक्सचर है, जो उसका टेस्ट है, बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ठीक है, या करीबन 4-5 मिनट मुझे इसको लो टू हाई फ्लेम पे इसको फ्राई करना है। फिर उसके बाद इसको यहाँ से रिमूव करूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं इसको फ्राई करने के बाद। करीबन 4.5-5 मिनट हो चुके हैं मुझे फ्राई करते हुए। ठीक है, इनका कलर चेंज हुआ है, लेकिन एक कॉलर आप देखें ये गोल्डन होना शुरू हो गया है, इसका मतलब है कि रेडी हो गई। ठीक है, अब हम इसको आउट करेंगे, फ्लेम कम करके इसको आउट करते हैं। तो मिलते हैं इसको आउट करने के बाद। सारी भिंडी मैंने इसमें से आउट कर ली। ठीक है, देखिए इस चीज का ख्याल करें कि इसका कलर जो है ना डार्क नहीं होना चाहिए, ग्रीन ही रहे और ये पकी हुई होनी चाहिए। ठीक है, इसके कॉर्नर जो है ये गोल्डन हो जाए, तो इसका मतलब है ये पक गई। ठीक है, तो यह माशाल्लाह टाइम हो गया इसमें प्याज ऐड करने का। एक दरमियाने साइज का प्याज मैंने लिया है। ठीक है, दरमियाने साइज से थोड़ा बड़ा। और में भी इसको फ्राई करेंगे लाइट गोल्डन कलर आने तक। आंच थोड़ी बढ़ा देंगे इसकी। तो मिलता है लाइट गोल्डन होने के बाद। यहाँ प्याज गोल्डन ब्राउन होने की तरफ है, तो इस जगह पे हम इसमें ऐड करेंगे आधा चाय का चम्मच साबुत जीरा। ठीक है, इसका एक बहुत खूबसूरत सा टेस्ट इसको डेवलप होता है। ठीक इसी जगह के ऊपर अदरक लहसुन का पेस्ट जो है भर के 1 टेबल स्पून इसमें ऐड होगा। इसके बाद हम इसमें अच्छी तरीके से पकाएंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट जब भी डालें तो कम से कम 1.5 से 2 मिनट जरूर भुना करें, ताकि उसका जो टेस्ट है वो आपको मिले। कि एक्स्ट्रा स्मेल रहती है जो आपकी नमक तक देती है, फ्लेवर आपको चाहिए उसका। ठीक है, तो 2 से 2.5 मिनट में इसको भूनेंगे और प्याज यहाँ पे तकरीबन डन हो चुका है। तो इसमें 2 टेबल स्पून पानी डाल देंगे ताकि प्याज ओवर कुक ना हो।
माशाल्लाह। और इस जगह के ऊपर हम 2 फ्राई मिनट हो चुके हैं अदरक लहसुन के पेस्ट को। और यहाँ पे 2 दरमियाने साइज के टमाटर जो है इसको मैंने ब्लेंड करके रखा है, वो इसमें ऐड होगा। और फर्दर हम इसको यहाँ भूनेंगे। और एक माशाल्लाह बहुत प्यारी सी खुशबू जो है अदरक लहसुन के पेस्ट की वो डेवलप होना शुरू हो गई है और वो फील हो रही है। और इसी जगह पे हम फर्दर पाउडर मसाले जो है वो ऐड करेंगे इसके अंदर। नमक 1 टीस्पून जाएगा या हाथ जायका। हल्दी आधा टीस्पून जाएगी। मिर्ची कुटी हुई जाएंगी, ठीक है, 1 टीस्पून। और काली मिर्च 2 चुटकी। और यहाँ पे हम इसको भूनेंगे क्योंकि हरी मिर्च रेड चिली जो है इसको हमें पकाना पड़ता है, नहीं तो उसका कच्चापन दूर नहीं होता, ठीक है, वो पकाई मांगती है। या इस जगह के ऊपर मसालों को हम 2 से 3 मिनट पकाएंगे। फिर इसके बाद इसमें दही ऐड करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं मसाले को फिनिश करने के बाद। तो मसालों को तकरीबन भूनते हुए मुझे 4 मिनट हो चुके हैं। और इसकी आप ये शक्ल देख लें, ऐसी होनी चाहिए। और इस जगह पे हम इसमें ऐड करेंगे दही। आधा किलो हमारी भिंडी थी, ठीक है। और इसके अंदर 1 बड़ा टमाटर मैंने लिया और दरमियाने साइज का प्याज, ठीक हो गया। और इसमें 1.5 पाव दही लगेगी। और दही जब भी हम ऐड करते हैं सालन के अंदर तो आंच इसकी कम कर देते हैं ताकि दही फटे ना। तो इस जगह के ऊपर दही हम इसमें ऐड कर रहे हैं। हल्के हाथ से हम इसमें दही को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। माशाल्लाह देखिए कितनी खूबसूरत ग्रेवी इसकी जो है डेवलप हुई है। आप यकीन करें घर में बनाएंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा, छोटे बड़े सबको बहुत मजे का लगेगा ये सालन। इंशाल्लाह आंच भी बढ़ा देते हैं। इस ऑयल से आप परेशान ना हो, ये सरसों का तेल है, नुकसान भी नहीं होता है और सालन की जान होती है। आप नहीं खाना चाहते हैं तो साइड पे कर लीजिएगा, लेकिन ये इसकी ब्यूटी है, ठीक है। देसी खाने जितने भी हमारे होते हैं ना तो उसके अंदर ऑयल जो है थोड़ा सरप्लस रखा जाता है, जैसे कि कौरमा हो गया, पाए हो गया, आप उसको देखेंगे तो आपको इन चीजों को महसूस करेंगे, ठीक है। यहाँ मसालों का कच्चापन दूर करेंगे ताकि दही भी इसमें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। तो मिलते हैं दही को पकाने के बाद। तो यहाँ पे दही का कलर चेंज हो गया है, ठीक है। इस जगह के ऊपर हम हरी मिर्चें इसमें ऐड करेंगे। 3 साबुत मिर्च जो है दरमियान में कट लगा के रखी है फ्लेवर के लिए, और 3 मिर्चें मैंने बारीक काट के इसमें ऐड की। फ्लेम इसकी जो है यहाँ पे मीडियम ही रहेगी, ठीक है। फ्लेम को हाई पे नहीं लेके जाएंगे हम। हाई पे ले जाएंगे तो इसकी ग्रेवी जो है वो खत्म हो जाएगी। बेसिकली ये ग्रेवी वाला सालन है भिंडी का, और इंतहाई मजेदार किस्म का सालन है, इंतहाई टेस्टफुल होगा। तो इस जगह पे हम ऐड करेंगे इसके अंदर भिंडी जो हमने फ्राई करके रखी थी, ठीक है, वो हम इसमें ऐड करेंगे। माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। माशाल्लाह जी, कितना खूबसूरत स्ट्रक्चर आया, आप इसको चेक करें। यहाँ पे हल्की आंच पे हम इसको करीबन 3 मिनट का दम देंगे।
कवर करके, ताकि इसका जो फ्लेवर है मसाले का वो सारा भिंडी के अंदर आ जाए। ठीक है, दम इसको हमने बहुत लो फ्लेम पे देना है। तो मिलते हैं दम देने के बाद। तो यहाँ 3 मिनट का दम देने के बाद हम इसे ओ माशाल्लाह, कितना खूबसूरत इसका टेक्सचर आया, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप यकीन करें क्या खूबसूरत इसकी टेक्सचर है और कितनी प्यारी और भीनी भीनी इसकी खुशबू आ रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप जरूर घर में ट्राई कीजिएगा, यकीन करें। आप ये देखें, आपका दिल करेगा कि अभी बना लें इसको। अब इसके अंदर एक काम रहता है, थोड़ा सा गरम मसाला हम इसमें डालेंगे और हरा धनिया, हरा धनिया डाल के हम फ्लेम इसका ऑफ कर देंगे और इसको मिक्स करके करीबन 1 घंटे का, और 1 घंटा का 1 मिनट का हम इसे स्टे दे देंगे, ताकि इसका ऑयल प्रॉपरली ऊपर आ जाए। तो मिलते हैं 1 मिनट बाद। माशाल्लाह, यहाँ तो 1 मिनट हो चुका है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कितना प्यारा स्ट्रक्चर है, सुभान अल्लाह। तो वक्त हुआ है डिश आउट करने का। तो हम इसे डिश आउट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी देखिए कितना खूबसूरत इसका टेक्सचर आ रहा है, सुभान अल्लाह। बहुत प्यारी खुशबू है और इंतहाई प्यारा दिखने के अंदर है, माशाल्लाह से। आप ये घर में जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा ये इंशाअल्लाह ताला अज़ीज। ये देखिए कितना प्यारा इसका टेक्सचर है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में। अगर हमारी ये काविश, ये मेहनत आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, लाइक करें, और कोई बात हो तो कमेंट्स में जरूर बोलें। ठीक है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफिज।